आपकी कंपनी की 50 माइक्रो सर्विसेज प्रोडक्शन में चल रही हैं, सब कंटेनर्स रनिंग हैं, क्यूबरनेटीज भी ग्रीन शो कर रहा है, लेकिन यूजर्स कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि एप्लीकेशन स्लो चल रही है। क्वेश्चन ये है कि सर्वर तो चल रहा है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? और अगर सीपीयू अचानक 95% हो जाए तो मेमोरी लीक हो रही होगी, तो आपको कैसे पता चलेगा? इसीलिए आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स और मॉनिटरिंग के बारे में। हम देखेंगे कि प्रोमीथियस और ग्राफाना किस तरह से प्रोडक्शन सिस्टम को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। आज की वीडियो में हम मॉनिटरिंग के ऊपर बात करेंगे। हम मैट्रिक्स और मॉनिटरिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रॉब्लम के बारे में कि भाई आखिर प्रॉब्लम है क्या। सिर्फ एप्लीकेशन रन होना इनफ नहीं होता। हो सकता है कि सर्विस चल रही हो लेकिन रिस्पॉन्स बहुत स्लो हो, मेमोरी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही हो, सीपीयू ओवर यूज हो रहा हो या रिक्वेस्ट फेल हो रही हो। अगर मॉनिटरिंग ना हो तो ये प्रॉब्लम्स यूजर्स रिपोर्ट करेंगे और तब तक काफ़ी लेट हो चुका होगा। इसीलिए प्रोडक्शन सिस्टम्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं यार मॉनिटरिंग का क्या मतलब है, तो भाई मॉनिटरिंग का सिंपल मतलब होता है एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्थ को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना, यानी हर वक्त देखना कि सिस्टम हेल्दी है या नहीं, परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, रिसोर्सेज कितने यूज हो रहे हैं और क्या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो मॉनिटरिंग एप्लीकेशन का हेल्थ चेकअप होता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। ये हमें सिस्टम की परफॉर्मेंस नंबर्स की फॉर्म में बताती हैं। एग्जाम्पल सीपीयू यूजेज, मेमोरी यूजेज, डिस्क यूजेज, नेटवर्क ट्रैफिक, रिक्वेस्ट काउंट, रिस्पॉन्स टाइम, एरर रेट। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि एप्लीकेशन किस कंडीशन में चल रही है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि भाई आप लेट सपोज डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर सिर्फ देख कर नहीं बोलता कि आप हेल्दी हो, वो ब्लड प्रेशर चेक करता है, हार्ट रेट चेक करता है, टेम्परेचर चेक करता है। ये सब नंबर्स होते हैं। इसी तरह प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के भी हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं और उन्हीं इंडिकेटर्स को हम मैट्रिक्स कहते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोमीथियस के बारे में, तो भाई प्रोमीथियस एक ओपन सोर्स मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसका काम है एप्लीकेशन से मैट्रिक्स कलेक्ट करना। ये रेगुलर इंटरवल्स पर एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजता है और मैट्रिक्स को कलेक्ट करके अपनी डेटाबेस में स्टोर करता है। इस प्रोसेस को पुल मॉडल कहते हैं, यानी प्रोमीथियस खुद जाकर मैट्रिक्स कलेक्ट करता है। ये बेसिकली क्या होता है, मैट्रिक्स होता है जो कि एक ओपन सोर्स मॉनिटरिंग सिस्टम है, बहुत डिमांडिंग सिस्टम है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं ग्राफाना की, तो भाई ग्राफाना एक विजुअलाइजेशन टूल है। प्रोमीथियस नंबर्स तो कलेक्ट कर लेता है लेकिन सिर्फ नंबर्स दिखाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ग्राफाना उन नंबर्स को ब्यूटीफुल ग्राफ्स और डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट करता है, जिससे इंजीनियर्स इजीली देख सकते हैं कि सिस्टम हेल्दी है या नहीं। प्रोमीथियस और ग्राफाना अलग अलग इंडस्ट्री में यूज नहीं होता। ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि सिर्फ प्रोमीथियस यूज कर लिया ग्राफाना, बल्कि इन दोनों का साथ यूज किया जाता है। इन दोनों का साथ का जो वर्कफ्लो होता है वो बहुत सिंपल है कि सबसे पहले एप्लीकेशन मैट्रिक्स एक्सपोज करती है, प्रोमीथियस उन मैट्रिक्स को स्क्रैप करता है, मैट्रिक्स अपनी डेटाबेस में स्टोर करता है, ग्राफाना प्रोमीथियस से डेटा रीड करता है और डैशबोर्ड्स के थ्रू हमें ग्राफ्स और चार्ट्स में शो करता है। यानी एप्लीकेशन से प्रोमीथियस, प्रोमीथियस से ग्राफाना डैशबोर्ड, और फिर वो इंजीनियर्स को दिख रहा होता है। कॉमन डैशबोर्ड मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो भाई ग्राफाना डैशबोर्ड्स में हमारे पास नॉर्मली कुछ मैट्रिक्स मॉनिटर्स होते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट रेट, यानी कि हर सेकंड कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पॉन्स टाइम यानी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रही है, एरर रेट यानी कितनी रिक्वेस्ट फेल हो रही है, सीपीयू यूजेज यानी प्रोसेसर कितना बिजी है, मेमोरी यूजेज यानी रैम कितनी कंज्यूम हो रही है, एक्टिव यूजर्स यानी कितने यूजर्स करंटली एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, और अप टाइम जैसे एप्लीकेशन कंटिन्यूसली कितनी देर से चल रही है। ये सब मैट्रिक्स प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कॉमनली यूज भी होते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि भाई मैट्रिक्स मैटर क्यों करता है, मैट्रिक्स की वजह से इंजीनियर्स प्रॉब्लम को यूजर से पहले डिटेक्ट कर लेते हैं, परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं, डाउन टाइम रिड्यूस हो जाता है, स्केलिंग डिसीजंस लेना बहुत ईजी हो जाता है और एप्लीकेशन ज्यादा रिलायबल बन जाती है। इसीलिए हर मॉडर्न क्लाउड एप्लीकेशन मैट्रिक्स कलेक्ट करती है। इसी के साथ साथ अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें, विच इज मॉनिटरिंग वर्सेज लॉगिंग वर्सेज ट्रेसिंग। ये तीनों टर्मिनोलॉजीज बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं और यूजर ये समझता है कि यार ये तीनों चीजें तो सेम है। ये तीनों चीजें सेम नहीं हैं, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। मॉनिटरिंग या मैट्रिक्स हमें नंबर्स देती हैं, जैसे सीपीयू 70% है, रिस्पॉन्स टाइम 200 मिलीसेकंड है। लॉग्स हमें डिटेल्ड इवेंट्स बताते हैं, जैसे किस यूजर ने लॉगिन किया, किस रिक्वेस्ट में एरर आया। ट्रेसिंग मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज में रिक्वेस्ट का कंप्लीट पाथ शो करती है, जैसे रिक्वेस्ट एपीआई गेटवे से ऑर्डर सर्विस गई, फिर पेमेंट सर्विस गई, फिर नोटिफिकेशन सर्विस गई,
यानी मैट्रिक्स बताता है कि व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है, लॉग्स बताता है कि व्हाट हैपेंड, क्या हो चुका है, किस तरह से हुआ है, और ट्रेसिंग बताता है कि कहां पर हुआ है, वेयर इट हैपेंड। ये तीनों मिलकर ऑब्जर्वेबिलिटी कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली मॉनिटरिंग का। बेस्ट प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो भाई हर इंपॉर्टेंट माइक्रो सर्विस के मैट्रिक्स एक्सपोज करने चाहिए, मीनिंगफुल डैशबोर्ड्स बनाने चाहिए, क्रिटिकल मैट्रिक्स के अलर्ट कॉन्फ़िगर करने चाहिए, और सिर्फ लॉग्स पर कभी डिपेंड नहीं करना चाहिए। मैट्रिक्स, लॉग्स और ट्रेसिंग तीनों का कॉम्बिनेशन ही प्रोडक्शन ग्रेड मॉनिटरिंग होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। एक प्रैक्टिकल हमारा बीच में रहता है कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग का, तो ये भी मैं इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द इसका भी प्रैक्टिकल करवा दूंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना यार, चीज़ें सारी कवर होंगी, कोई चीज़ भी स्किप नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।